अरावली की पहाड़ियां गवाह थीं। राज्यों का उठना और गिरना, ये सब उन्होंने देखा था। बहादुरी, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियां इन पहाड़ियों के सीने में छुपी थीं। इन्हीं पहाड़ियों की छाया में 1559 में महाराणा प्रताप के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया अमर सिंह, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर शौर्य का प्रतीक बन गया। अमर सिंह कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो एक ऐसे राज्य में पैदा हुआ था जो आग में घिरा था। मुगल बादशाह अकबर की महत्वाकांक्षाओं ने पूरे राजपूताने पर साया डाल रखा था। मेवाड़ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में झुकने को तैयार नहीं था। अमर सिंह तलवारों की खनक और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच बड़ा हुआ। उसे युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा उसके पिता महान महाराणा प्रताप ने दी। उसने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, रणनीतियां बनाना सीखा, लेकिन सबसे जरूरी, उसने आजादी की कीमत, मेवाड़ की अदम्य भावना सीखी। उसका खेल का मैदान युद्ध भूमि था। उसके साथी मेवाड़ के सबसे बहादुर योद्धा नन्हा अमर सिंह, जिसकी आंखों में लोहे सी चमक थी, हर सबक को आत्मसात करता गया। उसे मेवाड़ का भविष्य बनना था, उस विरासत का वारिस जो बलिदान की आग में तपकर बनी थी। उसे आजादी की मशाल आगे ले जानी थी। साल था 1597। चावंड के महल में हवा भारी थी, चंदन की खुशबू और एक अजीब सी आशंका से भरी। मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप अपनी मृत्युशैया पर थे। उनका शरीर सालों के संघर्ष से थका हुआ, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अडिग थी। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को अपने पास बुलाया। उनकी निगाहें दर्द से धुंधली होते हुए भी उस आग को लिए हुए थी जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी थी। मेरे बेटे, उनकी आवाज भावुक और भारी थी, मैं तुम्हें एक विरासत दे रहा हूं जो खून और बलिदान से खरीदी गई है। हमारे बलिदानों को कभी मत भूलना। अमर सिंह के गले में एक गांठ सी बन गई। वह अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल भारी था। वह जानता था कि क्या आने वाला है। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आने वाला था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वह गर्व से उठाएगा, लेकिन एक भारी बोझ। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, एक मुंह का आशीर्वाद। मुझे वादा करो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज अब बस एक सांस थी। तुम कभी मुगलों के आगे नहीं झुकोगे। मुझे वादा करो तुम चित्तौड़गढ़ वापस लोगे। मुझे वादा करो तुम मेवाड़ को आजाद रखोगे। अमर सिंह ने आंखों में आंसू और दृढ़ संकल्प के साथ अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा किया। यह वादा उसके जीवन का मिशन बन गया, उसकी आत्मा पर अंकित हो गया। मेवाड़ की आजादी की लड़ाई अब उसकी थी। राज्य का भार अमर सिंह के कंधों पर आ गया। वह अब महाराणा था, मेवाड़ की आशा। लेकिन उसकी विरासत दोधारी तलवार थी। एक तरफ गौरव और दूसरी तरफ एक निर्दयी दुश्मन के खिलाफ चल रहा युद्ध। मुगल बादशाह अकबर एक भयानक दुश्मन था। उसके संसाधन अथाह लगते थे। अमर सिंह का राज्याभिषेक एक गंभीर मामला था। आगे आने वाली चुनौतियों की समझ ने राजगद्दी पर बैठने की खुशी को कम कर दिया था। वह एक योद्धा राजा था जिसे युद्धरत राज्य विरासत में मिला था। वह जानता था कि शांति के लिए बहुत कम समय होगा। उसने अपने पिता को भारी विपरीत परिस्थितियों में लड़ते देखा था, आजादी के लिए किए गए बलिदानों को देखा था। वह जानता था कि उसका शासनकाल उस संघर्ष का ही एक सिलसिला होगा, मुगल युद्ध मशीन के खिलाफ एक अविरल लड़ाई। वह इससे पीछे नहीं हटेगा। वह अपने पिता का बेटा था और मेवाड़ लड़ता रहेगा। मुगल साम्राज्य अपने समय का एक विशालकाय सिंधु नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। उसकी सेनाएं विशाल थीं, उसका खजाना भरा हुआ। बादशाह अकबर अपनी सैन्य कुशलता और पूरे हिंदुस्तान को अपने शासन में लाने की महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। मेवाड़ तुलना में एक छोटा सा राज्य अकबर के लिए एक कांटे की तरह था। उसका न झुकना, भारी विपरीत परिस्थितियों में उसकी अवज्ञा बादशाह के लिए लगातार एक चिढ़ का विषय थी। अकबर ने सोचा था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ मेवाड़ का प्रतिरोध टूट जाएगा। उसने मेवाड़ की भावना, पिता से पुत्र को मिली विरासत को कम करके आंका। हालांकि अमर सिंह भयभीत नहीं था। उसे अपने पिता का साहस और रणनीतिक दिमाग विरासत में मिला था। वह जानता था कि खुले मैदान में मुगल सेना का सीधा सामना करना आत्मघाती होगा। उसे एक अलग तरीका अपनाना होगा जो मेवाड़ की ताकत पर आधारित हो। अरावली की पहाड़ियां, जो कभी एक युवा राजकुमार का खेल का मैदान थीं, अब अमर सिंह की युद्ध भूमि बन गईं।
वह जमीन के हर इंच को, हर छिपे हुए रास्ते को, हर ऊंचे स्थान को जानता था। वह अपने फायदे के लिए इलाके का इस्तेमाल करेगा, मेवाड़ के भूगोल को एक हथियार में बदल देगा। उसने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, मुगल आपूर्ति लाइनों पर तेज और अप्रत्याशित हमले किए और सुदृढ़ीकरण आने से पहले ही पहाड़ियों में वापस गायब हो गया। उसने ऊबड़ खाबड़ इलाके को अपना सहयोगी बना लिया। खुले मैदानों में लड़ने के आदि मुगलों को मेवाड़ी सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हिट एंड रन रणनीति के अनुकूल होने में कठिनाई हुई। अमर सिंह के योद्धा फुर्तीले और जमीन से परिचित, भूतों की तरह घूमते थे, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते थे। रात का आसमान जलते हुए मुगल शिविरों की लपटों से धधक उठता था। युद्ध के नारों की गूंज घाटियों में गूंजती थी, एक निरंतर याद दिलाती थी कि मेवाड़ भले ही संख्या में कम था, लेकिन हारा हुआ नहीं था। आगे से नेतृत्व करते हुए अमर सिंह अपने लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। उसका नाम श्रद्धा और भय के साथ लिया जाता था। अमर सिंह समझता था कि वह केवल बल से मुगलों को नहीं हरा सकता। उसे चालाक होना होगा, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना होगा, उनकी ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना होगा। उसने मुगल गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का एक नेटवर्क बनाया। उसने उनके विभिन्न गुटों के बीच मौजूद तनाव का फायदा उठाकर उनके बीच फूट डाली। वह जानता था कि अकबर का बेटा राजकुमार सलीम अपने पिता के सिंहासन के लिए तरस रहा है। अमर सिंह ने इसका फायदा उठाया, विद्रोही राजकुमार के साथ गठबंधन किया। उसके दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त था, भले ही अस्थायी रूप से। यह गठबंधन भले ही अल्पकालिक था, मेवाड़ के संकटग्रस्त राज्य को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता था। उसकी सैन्य रणनीतियां उसके पिता की शिक्षाओं और उसके अपने अनुभव का मिश्रण थीं। वह जानता था कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है, कब युद्ध करना है और कब अपनी ताकत बचाकर रखनी है। वह छापामार युद्ध का उस्ताद था, जो आश्चर्य के तत्व का बखूबी इस्तेमाल करता था। आसान जीत का आदि मुगल युद्ध मशीन खुद को एक लंबी लड़ाई में फंसा हुआ पाया। अमर सिंह के अथक प्रतिरोध, उसके न झुकने ने अपना असर दिखाया था। मुगल अपनी बेहतर संख्या और संसाधनों के बावजूद मेवाड़ की भावना को तोड़ने में असमर्थ पाए गए। साल दशकों में बदल गए, युद्ध जारी रहा, एक राजा और उसकी प्रजा की जिद का प्रमाण। अमर सिंह का नाम एक किंवदंती बन गया। पूरे मुगल साम्राज्य में धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था। वह अवज्ञा का प्रतीक था, प्रतिरोध की अटूट भावना। वह कर पाया जो उसके पिता नहीं कर सके। उसने राजपूत वंशों को अपने झंडे तले एकजुट किया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में मेवाड़ का अस्तित्व ही अपने आप में एक जीत थी। अमर सिंह ने 2 दशकों से अधिक समय तक शासन किया। उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उसे युद्ध में एक राज्य विरासत में मिला था और उसे घायल होते हुए भी आजाद ही छोड़ा। उसने 1620 में अंतिम सांस ली। उसका जीवन अपने पिता की अंतिम इच्छा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उसकी विरासत केवल सैन्य जीत की नहीं थी, बल्कि एक अटूट भावना की थी, अत्याचार के आगे न झुकने की। उसने दुनिया को दिखाया कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का भी विरोध किया जा सकता है, कि आजादी एक ऐसा अधिकार है जिसके लिए लड़ना जरूरी है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। उसने एक ऐसा राज्य पीछे छोड़ा जो विपत्ति की आग में तपा था, एक ऐसा राज्य जिसने आजादी का असली अर्थ सीखा था। अमर सिंह की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह साहस, लचीलेपन, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का एक कालातीत महाकाव्य है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी उसकी मृत्यु के सदियों बाद गूंजती रहती है। उसका जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत आकार या संख्या में नहीं, बल्कि अदम्य भावना में, टूटने से इनकार करने में है। यह एक याद दिलाता है कि आजादी कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित और रक्षित किया जाना चाहिए। अमर सिंह की विरासत न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि उत्पीड़न से मुक्त दुनिया का सपना देखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित है। एक ऐसी दुनिया जहां साहस और दृढ़ संकल्प सबसे दुर्जेय दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह आशा की किरण है, सभी समय के लिए प्रतिरोध का प्रतीक।